8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस.एल. जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 47। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 47 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 65 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 47, इसमें दक्षता है दशमलव भिन्न से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। तो विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में दशमलव भिन्न से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना सीखेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा। तो रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया था, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। तो कितना बचेगा, इसमें से हम ये घटा देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम घटाएंगे 15.5 में से घटाना है 10.8। 15.5 में से 10.8 घटाना है। हम एक अलग पेज पर इसे घटा लेते हैं। 15.5 इसमें से घटाना है 10.8। ठीक है विद्यार्थियों, हमें ये घटाना है। 5 में से 8 घटाना है, नहीं घटे तब यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 15। 15 में से हम 8 घटाएंगे, बचेगा 7। 4 में से 0 घटाएंगे, बचेगा 4 का 4 और ये दशमलव की जगह दशमलव, और यहाँ 1 में से 1 घटाएंगे, क्या बचेगा 0। तो कितना आया 4.7। तो हम ये यहाँ लिख देंगे 4.7 लीटर। कितना पेट्रोल बचा, 4.7 लीटर पेट्रोल अवशेष बचा। ठीक है विद्यार्थियों, ये था पहला सवाल। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2। रवि 3.5 किग्रा प्याज, 2.5 किग्रा टमाटर, 2.8 किग्रा लौकी खरीदता है। बताए रवि कुल कितने किग्रा सब्जी खरीदता है। किग्रा मतलब किलोग्राम। रवि क्या खरीदता है, 3.5 किलोग्राम प्याज खरीदता है, 2.5 किलोग्राम टमाटर खरीदता है, 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदता है। बताओ रवि कुल कितने किलोग्राम सब्जी खरीदता है। हम सभी को जोड़ देंगे। 3.5 प्लस 2.5 प्लस 2.8, हम इन तीनों को जोड़ देंगे। तो विद्यार्थी हम एक अलग पेज पर इन्हें जोड़ लेते हैं। 3.5, 2.5, 2.8। ठीक है विद्यार्थियों, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, ये दशमलव की जगह दशमलव, 3 2 5 2 7 और 1 हासिल जोड़ेंगे 8। कितना हो गया 8, 8.8। कितना आया, तो हम यह लिख देंगे 8.8 किलोग्राम या किग्रा। कुल सब्जी कितनी खरीदता है, 8.8 किग्रा या 8
38.8 किलोग्राम सब्जी कुल खरीदता है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 3, चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किग्रा है, बताएं ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किलोग्राम है, तो ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा, तो हम ये गुणा कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम क्या कर लेंगे, गुणा कर देंगे। एक बोरी का भार है 48.5 किलोग्राम और हमें 5 बोरियों का भार ज्ञात करना है, तो हम 5 से गुणा कर लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम ये गुणा अलग पेज पे कर लेते हैं। 48.5 इसका गुणा करना है हमें 5 से, 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 बटा 40, 40 और 2 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, कितना आया 242। सॉरी विद्यार्थियों, अब क्या एक के बाद दशमलव है तो हम एक के बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ 242.5 कितना आया 242.5 किलोग्राम या किग्रा, कितना है 242.5 किलोग्राम कुल वजन आया कितनी बोरियों का, 5 बोरियों का। चलिए विद्यार्थियों अगला सवाल, सवाल नंबर 4, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹43.50 है तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 रुपये, तो 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, हम इसका गुणा इससे कर लेंगे। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 रुपये, 12 का कितना होगा, गुणा 12 कर लेंगे हम। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम ये गुणा अलग पेज पे कर लेते हैं। 43.50 गुणा करेंगे हम 12 से। विद्यार्थियों आपको अगर 12 का पहाड़ा आता है तो 12 से गुणा कर लीजिए, या 2 का फिर नहीं आता है तो 2 से गुणा करके फिर 1 के से गुणा अपन कर सकते हैं। 12 का गुणा कर लेते हैं, 12 का 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 12 का 5 से करेंगे 12 5 60, 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 36, 36 और 6 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52। अब विद्यार्थी 2 के बाद यहाँ दशमलव है, 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आया 522, कितना आया 522.00, या इसे हम कह सकते हैं 522 रुपये। क्या है 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 522 रुपये। विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 4। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, टीन के एक बर्तन में 18.5 लीटर तेल आता है, तो बताएं 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने टीन के बर्तन की आवश्यकता होगी। टीन के एक बर्तन में कितने लीटर तेल आता है, 18.5 लीटर, तो बताइए हमें 129.5 लीटर तेल कितने टीन में आएगा, यह हमें हल करना है। तो विद्यार्थी इसमें हमें भाग देना होगा, 129.5 में 18.5 का भाग देना होगा। 129.5 में हमें भाग देना है 18.5 का। हम 18.5 का भाग इसमें अलग हल करके इसे अलग हल कर देंगे, तो विद्यार्थियों ये भाग जाएगा 7 बार, तो कितने टीन आएंगे 7 टीन। कितने टीन की जरूरत पड़ेगी, 7 टीन की आवश्यकता होगी। अगला सवाल है विद्यार्थियों सवाल नंबर 6, एक बस 6 घंटे में 367.80 किमी की दूरी तय करती है, यह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो विद्यार्थियों 6 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 367.80 किमी, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, हम इसमें इसका भाग दे देंगे 367.80 में हमें भाग देना है 6 का। तो विद्यार्थी हम अलग से इस भाग को हल करके देख लेंगे।
तो ये भाग हम इसमें देंगे तो आएगा 61.30 किमी, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 61.30 किमी। ठीक है विद्यार्थियों, ये था छठा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7, पिरामिड को पूरा करें। इस पहेली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। हमें ये पिरामिड पूरे करने हैं। अब यहाँ इस डिब्बे में आएगा इन दोनों का योग, इस डिब्बे में इन दोनों का योग और इस डिब्बे में इन दोनों का योग। इस प्रकार से हमें इस पिरामिड को पूरा करना है। देखिए ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। हमें इस डिब्बे में 0.1 और 0.2 का योग करना है। तो कितना आएगा इनका योग? इनका योग आएगा 0.3। तो हम ये लिखेंगे 0.3। इसी प्रकार इस डिब्बे में 0.2 और 0.3 का योग आएगा। तो कितना होगा? 0.5। इस डिब्बे में 0.3 और 0.4 का योग करना है। तो कितना होगा? 0.7। 0.7। अब चलिए ऊपर देखते हैं। इस डिब्बे में इन दोनों का योग 0.3 और 0.5 का योग तो आएगा 0.8। इस डिब्बे में 0.5 और 0.7 का योग तो आएगा 1.2। इस डिब्बे में 0.8 और 1.2 का योग आएगा 2.0 या 2, 2.0 या 2 भी हम लिख सकते हैं इसे। चलिए अगला है 3.1, 2.2, 2.1, 3.2। तो इस डिब्बे में आएगा इन दोनों का योग 3.1 और 2.2 का योग आएगा, ये होगा 5.3। 5.3। इस डिब्बे में 2.2 और 2.1 का योग आएगा तो 4.3। इस डिब्बे में 2.1, 3.2 का योग आएगा तो 5.3। इस डिब्बे में इन दोनों का योग 5.3 और 4.3 का योग तो ये आएगा 9.6। इस डिब्बे में 4.3 और 5.3 का योग 9.6। इस डिब्बे में 9.6 और 9.6 का योग आएगा 19.2। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये वाला हल किया। चलिए अगला है ये वाला 2.1, 1.2, 3.2, 1.4। इस डिब्बे में आएगा 2.1 और 1.2 का योग तो कितना हो जाएगा? 3.3। इसमें आएगा 1.2 और 3.2 का योग 4.4। इसमें आएगा 3.2 और 1.4 का योग तो कितना हो जाएगा? 4.6। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ इसमें 3.3 और 4.4 का योग आएगा 7.7। इसमें आएगा 4.4 और 4.6 का योग कितना आएगा? 4.4 और 4.6 का योग 9.0 या 9। इसमें आएगा 7.7 और 9.0 का योग तो कितना आएगा? 16.7। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 47 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए और विद्यार्थियों इससे जुड़े हुए सवाल आपकी पाठ्यपुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए
और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।